नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका स्वागत है। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी आपका राशिफल क्या कहता है, ये सप्ताह किस रूप से हमें जिंदगी को प्लान करना है। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, परेशानियां किसे नहीं झेलनी पड़ती और कौन उस चमत्कार की उम्मीद नहीं लगाता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी वजह से लोग कुछ उपाय करते हैं। इसके बारे में आगे चल के जरूर बात करूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए देखते हैं 13 सितंबर 2015 से 19 सितंबर 2015 का सप्ताह आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। मेष राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि रिश्तों को आगे बढ़ाने की इच्छा है मन में, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी जिंदगी की अहम है, उस और भी ध्यान देना होगा। अपने बच्चों का भी ख्याल रखना होगा, अपने रिश्तों को भी संभालना है, अपने ज्ञान को, अपनी क्षमताओं को और तराशने की जरूरत है। घर को सुधारने की या इन्वेस्टमेंट की संभावना भी बनी रहेगी। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं आपके सामने। वृषभ राशि वालों के लिए खुशियों भरा समय है। बहुत मोटिवेटेड रह के बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। सेहत का ख्याल रखें, खासकर किसी यात्रा के दौरान अपनी सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। खुशियों को बनाए रखने के लिए जिंदगी की चुनौतियों को झेलना होगा। मिथुन राशि वालों के लिए खास हिदायत यह है कि खर्चों पे काबू पाना होगा। वेस्टफुल होके देखिए कुछ होता नहीं है। जिंदगी में मेहनत करने की जरूरत बनी रहेगी आपके लिए। किसी प्यार के रिश्ते को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ये सोच भी आपके मन में बनी रहेगी, लेकिन मतभेद से तो आपको बचना ही होगा। मैं आपसे बात कर रहा था कि चमत्कार की उम्मीद किसे नहीं होती। हम सब चाहते हैं कि जो भी परेशानी हो उसे दूर करने के लिए कुछ ना कुछ हम ऐसा आसान सा कोई उपाय कर लें जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। और यही कारण है कि ज्योतिष से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी उम्मीदें लग जाती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही कारण है कि लोग इसमें अपने स्वार्थ की भावना रखते हैं, लोग धोखा देते हैं। एक बहुत अहम एक मुद्दा है कि लोग ये कहते हैं कि क्यों ना कोई जेमस्टोन पहन लिया जाए जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसके बारे में मैं ज़रूर आपसे चर्चा करूंगा अभी, लेकिन पहले देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह क्या कह रहा है। आर्थिक स्थिति मददगार बनी रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए कोई कमी नहीं है। घर परिवार की खुशियां भी बनी रहेंगी, ये भी अच्छी बात है, पर अपने काम की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, अपनी परफॉर्मेंस में कमी ना आने दें। सिंह राशि वालों के लिए एक खास हिदायत, अच्छी बात, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और जब इतनी अच्छाई बनी हुई हो तो उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। लेकिन आपके फैसले जो हैं वो कुछ जल्दबाजी के हो सकते हैं, जिससे बचने की जरूरत है। किसी भी बदलाव को बहुत सूझबूझ से करने की कोशिश करें, इसमें गलती ना करें। परिवर्तन के हर विचार को इस रूप से ना देखें कि परिवर्तन से हर मसले का हल हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ी सी सूझबूझ बनाए रखने की जरूरत है। कन्या राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि आमदनी ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे को खतरे पे डालते चले जाएं। वैसे भी लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। उन सभी कारणों को समझें और थोड़ी सी योजना बना के चल लें, प्लानिंग करके चल लें, इससे फायदा होगा। संभल के ही कुछ भी बोलें, क्योंकि आपकी अच्छी जो इंटेंशन है उसको भी समझा नहीं जाएगा इस समय। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह 13 सितंबर 2015 से 19 सितंबर 2015 का ये कह रहा है कि धन आगमन ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी पैसे के प्रेशर्स बने रहेंगे, क्योंकि सेविंग्स शायद उतनी आपको सुकून नहीं दे रही हैं। आपको लगेगा कि जरूरतें ज्यादा हैं। आपकी जरूरतें बढ़ी रहेंगी इस समय में। यह समझने वाली बात है, जिन्हें पूरा भी करना है। एक मैच्योर्ड और प्रैक्टिकल विचारधारा से आपको चलना पड़ेगा।
मैं आपको कह रहा था कि लोग जेमस्टोन्स की बहुत उम्मीद लगाते हैं कि एक कोई जेमस्टोन पहन लिया किसी उंगली में और सब ठीक हो जाएगा। देखिए, ऐसा होता नहीं है। ज्योतिष का जो आधार है उसको समझना है। जो ज्योतिष के शास्त्र हैं पुराने समय से, सदियों से जो हमें विद्या मिली है, उसमें इन जेमस्टोन्स का कोई रेफरेंस नहीं है। ये पिछले 70, 80, 90 साल का खेल तमाशा है। मैं तो यहाँ तक कभी कभी कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि जिसका कोई ज्योतिषीय आधार नहीं है, आप उससे क्यों जुड़ के अपनी समस्याओं का समाधान करना चाह रहे हैं? ऐसा होता नहीं। अपने कर्मों को तराशने की जरूरत है, लेकिन ज्योतिष के शास्त्रों में भी कुछ उपाय दिए गए हैं जिनके बारे में मैं अभी आपसे बहुत जल्दी चर्चा करूंगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या कह रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज में 4 चांद लगाए जा सकते हैं। बहुत सुंदर समय है। लोगों की मदद से आप अपनी कमियों को भी सुधार सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति जो है आपकी बनी हुई आपको भरोसा दिलाएगी कि सब कुछ ठीक है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही चीज देखिए जिंदगी में मददगार होती है। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि भाग्यशाली समय है, कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसे को खतरे में बिल्कुल न डालें। सेहत एक ऐसा क्षेत्र है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ऐसा ही कहते हैं आपके सितारे। सिर्फ भाग्य साथ दे तो भी सब कुछ नहीं हासिल होता, इसलिए खुद भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं मकर राशि वालों के लिए सप्ताह क्या लेकर आ रहा है। परेशानियों भरा समय है। लोग आपको उतना साथ ना दें जितना कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। ऐसा हो सकता है। किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना भी कुछ महंगा सा ही पड़ सकता है, इसलिए सूझबूझ के साथ चलें। काम काज में आपको जो समर्थन मिलेगा उसमें कमी नजर आएगी आपको, बस इस बात को समझिए। मैं आपसे कह रहा था कि ज्योतिष के शास्त्रों में क्या उपाय दिए गए? सिर्फ 3 तरह के उपाय दिए गए। या तो वो उपाय है पूजा पाठ से जुड़े हुए, या दान से जुड़े हुए, या व्रत या उपवास से जुड़े हुए। इसके अलावा चौथा उपाय कोई नहीं कहा गया। तो जो शास्त्रीय बात है उससे जुड़ के उपाय करें तो फायदा होता है। लेकिन कब किसको किस तरह का उपाय करना चाहिए, इसके बारे में मैं अगले सप्ताह आपसे पूरी चर्चा करूंगा और आपको इस रूप से समझाऊंगा कि कौन से कर्म और उससे जुड़ा हुआ क्या उपाय काम करता है, और उपाय उस रूप से होने चाहिए जिसका असर हो, जिसका फायदा हो। सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए उपाय नहीं कराने चाहिए। इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह क्या कर रहा है। घर परिवार में तालमेल बनाना होगा आपको। जो सब कुछ ठीक लग रहा है उसके पीछे भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। मन शांत रखेंगे तो बहुत कुछ संभाला जाएगा। मीन राशि वालों को अगर आपके विचार लोगों से नहीं मिलेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। रिश्तों से जुड़ी परेशानियों को समझना होगा आपको। काम काज के क्षेत्र में भी किसी बात को बढ़ने ना दें। जीवन में बहुत कुछ एक्सेप्ट कर लेना बहुत जरूरी होता है। ये तो था जी इस सप्ताह आप सबका साप्ताहिक राशिफल। अगले सप्ताह बहुत सारी और बातें होंगी, जुड़े रहिएगा। नमस्कार।